हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 4 2022 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाए। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपको PYQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हुए ये तैयार करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल 2022 में सेमेस्टर 1 के पेपर नंबर 4 में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर 1 PS यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है। पेपर नंबर 4 आपकी परीक्षा 2022 में कंडक्ट कराई गई थी। 3 घंटे का वक्त मिला था। 70 नंबर में से अगर आप 32 यानी कि 32 नंबर ले आते हो तो आप पास कर जाओगे। चलिए पार्ट ए की बात कर ले। 10 सवाल आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं और इन 10 सवालों का अगर आप सही सही आंसर कर लेते हो तो आप ऑब्वियसली 20 नंबर ले आओगे। हर एक सवाल के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है और एक एक करके हम लोग इसे देखेंगे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द राइटिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणपंथी विचारधारा को दर्शाता है? पहला है कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म या फिर लिबरलिज्म। देखिए कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद, समाजवाद और उदारवाद, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि सही आंसर हो जाएगा फैसिज्म। अब फैसिज्म यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ अ लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद का थीम नहीं है। देखिए नॉट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन नहीं है? तो देखिए या रीजन यानी कि विवेक होना, सहनशीलता होना यानी कि टॉलरेंस होना, ये अच्छी बात है। फ्रीडम होना, ये अच्छी बात है। लेकिन उदारवाद का जो है सामंतवाद, ये होना अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑथर्ड बाय JS मिल। JS मिल के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक नहीं है? देखिएगा अब मैं बताऊं व्हाट इज दिस। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ो, हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ो, मुझे सच में हंसी आ रही है। व्हाट इज दिस, बोला गया कि कौन सी बुक है जो कि JS मिल के द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पे हिंदी में इन्होंने कर दिया कि नहीं लिखी गई है। बताओ, अब जो दोनों लैंग्वेज जानता है उसके साथ तो प्रॉब्लम है, जो नहीं जानता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो JS मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी वाला मत पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जब इंग्लिश हिंदी में हो तो हमेशा बोल दिया जाता है कि इंग्लिश वाले को प्रेफर जो है वैल्यू दी जाती है। ठीक है, कई कई एग्जामिनेशन में आप देखना ये लिखा हुआ होता है। मुझे हंसी आ रही है कि ये क्या था। सॉरी, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 D, which ideology considers class struggle as a basic टूल ऑफ अ सोशल चेंज? कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत साधन मानती है? फासिज्म, अराजकतावाद, फिर है मार्क्सवाद, फिर है समाजवाद। तो देखिए अगर आप इन सारे चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा तो आपको जो आंसर है वो पता चल जाएगा। देखिए क्या बोला गया है कि कौन सी विचारधारा जो है सामाजिक परिवर्तन को आधारभूत साधन मानती है, तो वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का कहना है कि आप जो है वर्ग संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिकतम व्यक्तियों को का अधिकतम सुख का सिद्धांत किस चिंतक से संबंधित है? द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो देखिए ये जो सिद्धांत है बेथम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, कई बार PYQ रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक है वो बुक लिखी गई है जॉन रॉल्स के द्वारा। ऑप्शन रहा आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा? तो देखिए
जब आप इस तरह के सवाल को देखते हैं ना, कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए सवाल को, तो कई दफ़ा एग्जामिनेशन में हूबहू ये सवाल आया हुआ है, कई बार ये सवाल आया हुआ है। द वेल्थ ऑफ अ नेशन पहला है, दूसरा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, फिर है दास कैपिटल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सारे ऑप्शंस को तो आंसर हो जाएगा द वेल्थ ऑफ अ नेशन। देखिए, दास कैपिटल इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। द वेल्थ ऑफ नेशन इज अ सेमिनार वर्क ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक रिटन बाय द सोशलिस्ट इकोनॉमिक एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लेकिन ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे नोट वाला, एक सेकंड फिर से पढ़ लेता हूँ कहीं मुझे हंसी ना आ जाए। नहीं नहीं, इस बार हंसने का मौका नहीं देंगे, ये दोनों में नोट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो आपका द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, दास कैपिटल जो कि ऑब्वियसली आपको भी पता है कि ये जो है बहुत ही पॉपुलर है, फंडामेंटल टेक्स्ट है। ठीक है, किसका? क्लासिकल इकोनॉमी का। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द नियो लिबरलिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति नव उदारवाद द्वारा अनुशंसित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी थ्योरीज दी गई है प्लीज उसको 2-3 बार उल्टा पलटा करके देख लें। एग्जामिनेशन में कई दफा जो है हूबहू ये सवाल रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजार का राज नियमन और नियंत्रण, स्टेट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मार्केट। नोट वाला है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर होगा, बाकी सारी चीजों को वो कंसिडर कर सकते हैं। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट साहब ने ये किताब लिखी है। कहाँ है? रॉबर्ट नॉर्जिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। ऑड वन आउट आपको जो है करने के लिए कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो देखिए ग्रीन साहब जो है ये, बाकी ये सारे जो है वो क्या थे? कम्युनिस्ट थे, और ग्रीन साहब कम्युनिस्ट नहीं थे। तो ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 4 सवालों का आपको जो है जवाब लिखना है 20-20 वर्ड में, सॉरी 200-200 वर्ड में लिखना है, और आपको 5-5 नंबर हर एक सवाल के लिए मिलेगा। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करें। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय द फेमिनिज्म, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड नेगेटिव लिबरलिज्म, यानी कि सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद में क्या अंतर है। अगला सवाल है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लास इन मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद में वर्ग की अवधारणा की व्याख्या करें। पांचवा सवाल डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियो मार्क्सिज्म, यानी कि नव मार्क्सवाद की विशेषताओं का वर्णन करें। अगला सवाल है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ नियो लिबरलिज्म, यानी कि नव उदारवाद की विशेषताओं की व्याख्या करें। अगला सवाल डिफाइंड सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड सोशलिज्म एंड द मार्क्सियन सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद में क्या अंतर है। पार्ट सी की बात करेंगे। 2 सवाल आपको करना है यहाँ पे, 15-15 नंबर का ये सवाल होगा। 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिबरल नेशनलिज्म, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या करें। अगला सवाल है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस द मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्क्सवादी अवधारणा की विवेचना करें। डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उत्तर आधुनिकतावाद को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये था आपका सवाल पेपर नंबर 4 का, पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।